मत्ती अध्याय 13 1 से कोई पढ़ेगा हिंदी में? उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिले और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। आमेन। जो आपके पास बैठा है उसे बोलिए, यदि आपके कान हैं तो ये बातें सुन लीजिए। थोड़े लोग हंस रहे हैं, थोड़े लोग कोई बोल नहीं रहे। वापस, यदि आपके कान हैं तो ये बातें सुन लीजिए। अब देखिए, कान तो सबके पास है, लेकिन यीशु कहता है जिस किसी के पास भी कान है वो ये बातें को सुनना है। सुनना मतलब ये बातों को समझना जरूरी है। हमें ठीक है, क्योंकि सुन तो हम सब रहे हैं, लेकिन समझ सब रहे हैं या नहीं? सबको समझना जरूरी है। बोलिए, ये बातों को आज हम समझेंगे। हालेलुया। उसी दिन, किस दिन? उसी दिन। इसका मतलब यह है कि अध्याय 12 में बहुत सारी बातें यीशु ने की जो उस दिन हुई थी। ठीक है, तो शुरू कैसे होता है? वो दिन का शुरुआत ऐसे होता है कि यीशु अपने शिष्यों के साथ में मक्के के फसल में जो फील्ड होता है, मक्के की फील्ड, वहां पर चलते जाता है। वहां से वो दिन शुरू होती है। ठीक है, वहां उसके बाद में यीशु एक व्यक्ति को, जिसको शैतान लगा होता है, उसको चंगाई देता है, छुटकारा देता है। तो थोड़े लोग बोलते हैं कि ये बिल्जबूल के सामर्थ्य से कार्य करता है। ठीक है, फिर किसी को चंगाई देता है। फिर यीशु थोड़े ये सब होने के बाद में जब वो प्रचार करते रहता है घर में, तब कोई आके बोलता है कि यीशु, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहनें कहां पर आई हैं? बाहर खड़ी हैं। तो यदि अगर ये बात होगी तो यीशु क्या करना चाहिए, या हम क्या करते? हम स्वागत के तैयारी में लग जाते। हम बाहर जाते और क्या करते? स्वागत करके लेके आते। यीशु क्या कहता है उनसे? यीशु कहता है मत्ती 12 के 49 और 50 में, 39 और 50 में, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और मेरी माता है। यानी कि यीशु कहता है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही, कौन? तो आपके बाइबल में अगर अंडरलाइन कुछ करना है तो वो शब्द को अंडरलाइन किए, जो है वही। आपके बाइबल में वो शब्द है ना, वही। वही मेरे माँ है, वही मेरे भाई है, वही। तो वही को अंडरलाइन कीजिए। कौन है वही? जो उसके वचन पर, उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं, दूसरे नहीं। आमीन। तो बोलिए, हम वो हैं। जब हम वचन सुनते हैं, बहुत लोगों के कान बंद होते हैं। आमीन। इस कारण से जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, वचन हमारे इन कानों में तो जाता है, लेकिन हमारे हृदय के कानों में पहुंचता नहीं। ठीक है, और यीशु जब ये दृष्टांत कहता है, यहां पर 7 दृष्टांत यीशु कहता है। क्या कहता है? 7 दृष्टांत। और कहता है कि जब यीशु अपने शिष्यों के साथ में जब वो निकलता है उस घर से और आता है और खुले में खड़ा रहता है और एक नाव पर चढ़ जाता है और नाव से क्या करता है? प्रचार करने लगता है। जब वो प्रचार करने लगता है, वो कहता है कि एक बोने वाला क्या किया? जाके बीज को बोया। क्या आप जानते हो कि इस वचन में बोने वाला और बोना दोनों का जो शब्द है यूनानी भाषा में वो एक ही है।
इसका मतलब यीशु क्या कहना चाह रहा है? यीशु कहना चाह रहा है कि जो बोने वाला है, जो मैं हूं, जो बोता है वचन को, मैं और मेरा वचन एक ही है। हेलो, समझ में आ रहा है? बोने वाला, अ सोअर वेंट टू सो, एक बोने वाला बीज को बोने गया, तो बोने वाला और बोना, ये दोनों बातें एक ही है। आमीन। तो कौन अपने आप को बोता है? यीशु अपने आप को बोता है। वही परमेश्वर के राज्य का वचन है, वो शब्द है, परमेश्वर का राज्य का शब्द है। और जब वो ये बोता है तो 4 प्रकार के हृदयों के बारे में लिखा है। 4 प्रकार के क्या होते हैं? हृदय होते हैं। ये हमने पहले भी सुना है, सही कि नहीं? 4 प्रकार के हृदय है। यीशु कहता है, हम पढ़ेंगे वचन 3 और वचन 4 एक साथ में पढ़ेंगे। तैयार है? ठीक है, पढ़िए वचन 3। अभी हम आएंगे वचन 18 में। वचन 18 देखेंगे, 18 और 19। क्या हम पढ़ेंगे 18 और 19, या कोई पढ़ सकता है 18 या 19? अब तुम बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। यीशु ने एक दृष्टांत का है। दृष्टांत का मतलब क्या है? सबसे पहले गुप्त बातें। दृष्टांत का मतलब क्या है? पैराबल। पैराबल जो है वो 2 शब्दों से आता है, पैराबोलोस। पैराबोलोस का मतलब क्या है मालूम है? पैरा मतलब है बगल में। क्या है? बगल में, ठीक है। और बोलोस या बाला जिसको बोलते हैं, उसका मतलब है फेंकना। क्या करना? तो बगल में क्या करना है? कुछ बातों को फेंकना है। तो यीशु का मतलब क्या है? जब वो दृष्टांत बताता है, दृष्टांत का मतलब ये है कि नैसर्गिक बातों में स्वर्गीय बातों का मतलब वो हमें समझाएगा। आमेन। उसके सारे दृष्टांत देखे, उसके सारे एग्जाम्पल देखे, सारे नैसर्गिक थे, है कि नहीं? नहीं, आप बोल रहे हो कहां पर? बस एक एग्जाम्पल दीजिए जो नैसर्गिक है। यीशु कहता है, मैं दरवाजा हूं। दरवाजा का मतलब क्या है? स्वर्गीय या नैसर्गिक? उदाहरण क्या दिया है? नैसर्गिक है, जो दरवाजा हमें दिखता है। लेकिन उसका मतलब क्या है? कि उसके द्वारा ही परमेश्वर पिता के पास हम आ सकते हैं। हेलो, ठीक है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देखता है और जब यीशु आते रहता है, वो क्या बोलता है? ये परमेश्वर का मेमना है। आमीन। तो लोग देखते हैं और क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, मेमना चल के आ रहा है। इंसान को देखे ना, है कि नहीं? तो उसका मतलब क्या है? मेमने का मतलब क्या है? वैसे ही वो शुद्ध था, वैसे ही वो इनोसेंट था, लेकिन अपने आप को उसने क्या किया? बलिदान किया। ठीक है, समझ में आ रही बात? हेलो। तो यीशु नैसर्गिक बातों से, जो दिखने वाली बातें हैं, उनसे अदृश्य बातों की बातें करता है। हालेलुया। ये बात हमें समझना जरूरी है। ये फाउंडेशन है। ये क्या है? फाउंडेशन है। जब यीशु ये बातें दृष्टांतों में देता है, यहां पर 7 दृष्टांत दिए हैं। कितने दृष्टांत है? 7 दृष्टांत है। और 7 दृष्टांतों में पहला दृष्टांत आज हम देखेंगे। वो दृष्टांत में एक बोने वाला जाके बोता है, और बाद में 18 में यीशु कहता है कि बोने वाला जो है जाके बोता है, उसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो 19 पढ़ेंगे हम। जो कोई राज्य का वचन सुनकर समझता और उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे बहुत दुष्ट आकर छीन ले जाता है, यह वही है जो बात के किनारे बोया गया था। हाँ, यीशु कहता है कि जो बोने वाला है वो कौन है? वो बातें जो बोता है, वो बातें क्या है? राज्य का वचन। बोलिए राज्य का वचन। तो जब एक बोने वाला जाता है और बोता है, वो वचन जो होता है वो राज्य का होता है। किसके राज्य का है? परमेश्वर के राज्य का वचन है। और जब वो ये बातें बोता है, वो कहां पर बो रहा है? कहां पर? हृदय में, हमारे हृदय में बोता है। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनका हृदय कैसे होता है? कठोर, पत्थर दिल। यहां पर देखेंगे कि इनका हृदय कैसे था। तो हमने क्या पढ़ा? 18, 19 पढ़ेंगे, वापस स्लो पढ़ेंगे। रुके। जो कोई भी हो जो राज्य का वचन सुनता है, हर वक्त वचन सुनता है, हर संडे वचन सुनता है, कहां कहां से वचन सुनता है, और जो समझता नहीं है, क्या नहीं करता है? समझता नहीं है। इसके लिए यीशु कहता है कि जिसके कान है वो सुने। जब हम ये बात सुनते हैं तो हम बोलते हैं हमारे तो कान है, हम तो सुन ही रहे हैं।
है कि नहीं? लेकिन यीशु का मतलब तात्पर्य, उसका मीनिंग कुछ अलग है। वो कहता है कि जो ये वचन को सुनता जरूर है लेकिन वो समझता नहीं है। इसका मतलब ये है कि समझना आपका फाउंडेशन है। परमेश्वर के राज्य में और उसके वचन में बढ़ने के लिए, उसके बातों में बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है? समझना जरूरी है। जो पास में बैठा है उसे क्या बोलेंगे? समझो, समझो। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कोई ये बातें सुनता है, परमेश्वर का राज्य का वचन, और समझता नहीं है, तो क्या होता है?